का टाइम है, आपके बीच में सारी पार्टियां आएंगी, अपने अपने एजेंडे लेके आएंगी साथ में, और खास करके भारतीय जनता पार्टी वाला फूल भी आवेगा थर लो, उसका भी आपने ध्यान रखना है। वो फूल जिसने हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसने हमारे बच्चों को बेरोजगार करके घर बैठा रखा है, वो फूल जिसने हमारे किसानों को 750 किसान शहीद करवा रखे, वो फूल जिसने आपके गांव की पंचायत सरपंच साहब को डंडे मार रखे हैं, लठ मार रखे हैं आपकी आवाज उठाने पे, वो फूल जिसने हमारी महिला जो बहनें हैं आंगनवाड़ी वाली, उन्होंने अपना हक मांगा तो उनको डंडे मरवा रखे हैं, वही फूल है। ये वही फूल है जो मेरी बहनें आशा वर्कर जब कोरोना आया तो अपनी जान पे खेल के सेवा करने आ गई थी। जब वो अपनी 4000 सिर्फ सैलरी बढ़वाने के लिए गई सरकार के पास, तो बड़ी ही शर्मनाक बात है यार सरकार की कि उन बहनों के भी अपना हक मांगने के लिए 2 बहनें शहीद होगी, उसमें 2 बहनें, बहुत माड़ी बात है। इससे ज्यादा ये फूल कभी अत्याचार हमारे पे नहीं कर सकता। अब हमें इसका ध्यान रखना है। 10 साल इसने हमें बर्बाद कर दिया। महंगाई चूल्हे चौके की इतनी मोटी कर दी कि सिलेंडर 400 रुपये कर दिया और 1100 रुपये कर दिया, 400 रुपये से उठा के महंगाई ऐसी कर दी कि आज जो किसी गरीब ने बाइक लेनी होनी, मोटरसाइकिल 40,000 की स्प्लेंडर थी, 1 लाख रुपए जाली। गलत तो नहीं कह रहे? गरीब आदमी से साधन भी खोस लिया। और इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है, ऊपर से इनके बड़े बड़े राजे महाराजे पता क्या बोलते हैं मोदी जी, हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को राशन वितरित करते हैं, फ्री राशन। झूठ भी इतने अंगा लागा बोल रहा है, आगे भी समझ नहीं आती। और यहां मेरी माताएं बहने कहती है हमारा राशन कार्ड कट रहा, हमारा राशन कार्ड कट रहा, हमारी इनकम बढ़ा दी, हमारी इनकम घटा दी। एक गरीब आदमी के घर, एक मैं गांव में गया होंगे, माता बोली मेरा राशन कार्ड कट रहा है। मैंने कहा माता जी कोई आया नहीं था रहा? बोली आया था घर की जांच करने खातर। मैं फिर बोली मैंने एक नहीं 800 रुपये का फ्रिज लिया था किसी चौधरी पता, अब चल बच्चे मारे भी ठंडा पानी पी लेंगे। बोला थारे घर फ्रिज है, थारता लाज को नहीं मिलना। बताओ इन गरीबों के घर फ्रिज भी चुभता है। ये नहीं चाहते कि किसी गरीब का बच्चा ठंडा पानी पी ले, ये कभी नहीं चाहते। ये हमें सोचना होगा, मेरे युवा साथियों को सोचना होगा कि इन्होंने 78 साल हो गए देश आजाद हुए को। 78 साल, 78 साल के अंदर इन लोगों ने आज तक भी किसी गांव के अंदर एक टॉप क्लास का स्कूल और शिक्षा नहीं दे पाए, एक शिक्षा। उसके भी हालात ऐसे हैं कि बलौड़ा गांव के स्कूल की टंकी जाकर देख लो पानी वाली, पानी पीने का दिल नहीं करता। आप देखो हमारी बेटियां जो वहां पढ़ती है, उनके बाथरूम जाने के लिए शौचालय देखो जाके, और उनके दरवाजे देख लो, मेरे पे फोटो पड़ी हैं, आकी फोटो पड़ी है। ऐसा बुरा बिल्डिंग इसकी जर्जर हुई पड़ी है, कैसे पढ़ाएंगे? और एक आपको एक और बात बता दूं, आपके साथ क्या धोखा कर रखा है। पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक किसी को फेल नहीं किया जाता। ये हमारे बच्चे बैठे हैं, हम सोच रहे हैं हमारा भविष्य है, माँ बाप सपने में है कि हाँ ये पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख के बड़ा होगा, हर माँ बाप चाहता है। पर लेकिन सरकार ये नहीं चाहती, ऐसा कानून बना दिया कि उनको एक पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक ये फेल नहीं होंगे, और 9वीं महीना अपना नाम भी नहीं लिखना आता, ना रहेगा बास, ना बाजेगी बांसुरी, ना यूं पढ़ेंगे, ना यूं नौकरी मांगेंगे। ऐसा काम कर दिया हमारे साथ इन सरकारों ने, इनकी बड़ी चढ़ गई। और ये कानून कांग्रेस ने बनवाया था पिछली बार, उस टाइम 2009 में कांग्रेस की सरकार थी, पर भारतीय जनता पार्टी वालों ने इसमें इसको बदलना तो क्या था,
उन्हें और अत्याचार कर दिए। और वो अत्याचार हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने जब पूरे हरियाणा के स्कूलों की रिपोर्ट गई तो जज साहब ने 5 लाख रुपया जुर्माना लगाया, 5 लाख रुपया शिक्षा विभाग हरियाणा को। किस लिए? सैकड़ों के हिसाब से स्कूल ऐसे थे जिनकी चारदीवारी नहीं हरियाणा में। सैकड़ों के हिसाब स्कूल ऐसे थे जहां पर बाथरूम की व्यवस्था ठीक नहीं। सैकड़ों के हिसाब स्कूल ऐसे थे जिनमें बिजली का कनेक्शन नहीं। कैसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे? और जो मास्टर है वहां पर वो इन्होंने BLO लगा दिए। सारे मास्टर BLO लगा दिए ताकि आप कभी इनकम बढ़ा लियाओ, कभी घटा लियाओ। राशन कार्ड बन गया, राशन कार्ड कट गया, आधार कार्ड बन गया, उसका नंबर ठीक नहीं आ रहा है। अब फैमिली ID बना दो, फैमिली ID घटा दो। एक बड़ा झोला आपके घर कागजों का पड़ा है। झूठ तो नहीं बोल रहा? सही गज के दस दो, झूठ तो नहीं बोल रहा? सच कह रहे हैं ना बुजुर्ग? सच कह रहे हैं। और राशन के नाम पे आपको 5 किलो अनाज देते हैं ये लोग, और उस अनाज के अंदर काला अनाज होता है, काला। 18 रुपये किलो बिका और 38 रुपये किलो लेकर दूसरा खाना पड़ा। आज गरीब के साथ ये मजाक कर रहे हैं। स्कूल हमारे अच्छे नहीं, हॉस्पिटल हमारे गांव में नहीं। बलौने में हॉस्पिटल है जी, है डॉक्टर वहां पर है जी? कोई डॉक्टर नहीं है, अपना बिल्डिंग दिया है पर डॉक्टर को नहीं। दवाई भी नहीं आ रही है। दवाई कितों आनी है बजुर्गो? माल ते आप खा जाते हैं। कल तुसी एक बयान सुनिया होगा कांग्रेस के उम्मीदवार का, हरियाणा से कांग्रेस के उम्मीदवार जी का बयान सुनिया होगा यार। सरेआम कहने लगे, सरेआम बोले रिश्तेदारों ने भी खवाऊंगा और खुद भी खाऊंगा, अपना भी भरांगे भाई घर। पहला अपना घर भरा। सुनिया ना? किड्डी वड्डी शर्मनाक गल है। जो पहले कह रहे बोले मैनू चुनोगे ना ते मैं अपना घर जरूर भरागा। कमाल इस गल की है कि असी केड़े प्रदेश रह रहे हैं। जिन नेताओं की सोच कैसी है, जिन्होंने ये नहीं सोचा, कभी उन्होंने ये तो नहीं कहा अगर मैं बन गया तो मेरी तनख्वाह को नहीं लेंदा, मैं किसी गरीब का घर बनाऊं करूंगा हर महीने। कभी कहा है उसने? ना, कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि माल चाहिए भाई। वो तो सरेआम खंडे ने माल चाहिए। अब आपने देखना है कि इन लुटेरों से लुटना है तो लुटो। अब आपने देखना है कि इनका इलाज क्या करना है। आपने अपने बच्चों के भविष्य को चुनना है या इनके बच्चों के खातर बड़े बड़े सिस्टम चुनने हैं? उनके खातर सारा माल उन्होंने कह रखा भी हम खाएंगे। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो खुद उनके विधायक मुंह पर कह रहे हैं, सरेआम कह रहे हैं। और आज ये हिंदुस्तान की नहीं पूरे वर्ल्ड की न्यूज बनी है, पूरे वर्ल्ड की न्यूज कि कांग्रेस ने अपना ऐसा उम्मीदवार चुना जो सरेआम कहता है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है। सरेआम कह के जा रहा है। और वो पिछले भाजपा ने तो हमारे साथ किया उसके तो जख्म हम भूल नहीं सकते। किसान दुखी, सरपंच दुखी, महिलाएं दुखी, आमजन दुखी, किसी का भी कुछ नहीं हुआ। आज आप पंजाब की बात करें, अगर किसानों की बात करें तो हर टेल तक नहर का पानी पहुंचा दिया, हर जगह पे। आप कोई वीडियो देख लो, अपने रिश्तेदार रहते हो उन्होंने को जाके पूछ लो कि हर नक्के तिकर पानी पहुंचिया नहर का या नहीं पहुंचा। वहां पर देख लो, पीछे बाढ़ आई 15 दिन के अंदर। मेरे को याद है 15 अगस्त 1 अगस्त को कहा था कि 15 अगस्त तक सारे पंजाब को मुआवजा दिया जाएगा 15,000 रुपए एकड़, जिसकी 100% खराब हो रही है, पैसे लो फटाफट। ये होती है सरकार। अरे यहाँ पराली के पैसे भी डेढ़ साल बाद आवे, 2 साल बाद। गलत तो नहीं कह रहे? गलत नहीं कह रहे? नहीं, पैसे पराली के पैसे भी 1.5 साल बाद आते हैं साडे। और वो भी पता किन्ने आते हैं? 300 रुपये, 1200 रुपये। ऐसे हालात इस सरकार ने साडे नाल कीते ने। अब बदलाव होना जरूरी है। देखो, मेरे को माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने आपके प्यार से आपके इस बच्चे को बड़ा मान और सम्मान देके एक युवा 36 साल के युवा को टिकट देके आपके बीच में भेजा, युवा साथी को आपके।
और कांग्रेस वालों ने क्या करा, वो लाए, देखो अब उनको पता नहीं, मैंने हैरान हूं, 40 आदमियों ने नाम फार्म भर रखे जो 20-20 हजार रुपये देगा, पता नहीं पैसे इकट्ठे करने खातर कांग्रेस ने कर रखा था। 40-40 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए दे रखे थे। 40 आदमियों के नाम थे, उसमें कई युवा भाई थे और सारी कम्युनिटी के थे, सबके, सिख भी थे, राजपूत भी थे, रोड भी थे, जाट भी थे, सारे थे। पर लेकिन उन्होंने पता क्या करा, इसी को दोबारा चुन लिया। क्यों भाई, 60 साल में लोग रिटायर हो जाएं, आप 70 साल के हो गए, 70 के होकर देखो भाई, ये भी मानना पड़ेगा शरीर भी नहीं चलता है, तो यार आराम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सही बताइए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हैं? 2 बंदे चुप के थले लांदे ने, एक इधरों एक उधरों, और कड़ी ये चपाड़ की 4 पैड़ियां चढ़ाना पड़ जाए, पीछे का भी धकेलना पड़ जाए। मैं थोड़ी ये कैमरे वाले ही के चैनल पर चल रहा था, एक जना पीछे से धक्का ला रहा, बताओ। अरे ये करेंगे विधानसभा में हमारे बच्चों का विकास, और पहले ही कहने लग रहे कि अपने घर भरेंगे, पहले ही कहते हैं। हैरान है इनके। अब आपने देखना है, केजरीवाल जी ने 5 गारंटियां गरीबों के लिए भेजी हैं, आम जन के लिए भेजी हैं, छोटे किसान के लिए भेजी है, और हर वर्ग के लिए इलाज भेजा है, हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको 50 लाख तक का इलाज फ्री मिलेगा, सबको 50 लाख तक का। दिल्ली के अंदर भी दिया, पंजाब में भी दिया, और हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाने का, इस बलौने में भी मोहल्ला क्लिनिक बनेगा, और उसके अंदर एमआरआई मशीनें, एक्सरे मशीनें, ईसीजी मशीनें सारी लगेंगी, लेडीज डॉक्टर भी बैठेगी, जेंट्स डॉक्टर भी बैठेगा। दिल्ली में करके दिखा दिया, पूछ लेना अपने रिश्तेदारों से, अग मोहल्ला क्लिनिक है भाई, और कोई दवाई गोली बाहर से नहीं लेनी पड़ती। पहले कह रखा डॉक्टरों को, या तो अपना छुट्टी कर जाना, जो बाहर लिख रखी दवाई, तो नहीं तो अपना किसी एक भी आदमी को नाराज करके नहीं भेजना। ये होती है सरकार। पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है, और यहां भी आपको गारंटी दी है केजरीवाल जी ने कि महिलाओं बहनों के लिए बस यात्रा बिल्कुल फ्री होगी रहने के अंदर। पंजाब के अंदर 600 यूनिट बिजली फ्री कर दी। दिल्ली में आई थी जब सरकार, 400 यूनिट बिजली फ्री करी थी। अपने रिश्तेदारों से पूछ लेना, भाईचारे से पूछ लेना, 36 बरादरी के भाईचारे से पूछ लेना, पंजाब में जो 600 यूनिट बिजली फ्री है, तो फिर वोट दे देना। अगर जो कम नहीं मारा बिल आवे फिर ना देना। और बताओ, महिलाओं के लिए, मेरी 18 साल से ऊपर बहनों के लिए केजरीवाल जी ने सम्मान राशि भेजी है, हर महीने 1000 रुपया देंगे, 1000 रुपया। वो इसलिए है कि जो 18 साल से ऊपर हमारी बहन को कॉलेज जाना पड़े, तो भाई उसके पर्सनल खर्चे शुरू हो जाते हैं। गरीब आदमी तो नहीं भी होते पैसे, उसकी जेब में पैसे होने जरूरी है। किसी माता ने अपने कोई रिश्तेदार जमाई भाई नहीं होना पड़ जाए 2 रुपये के लिए, भाई कोई चाह पानी का सामान मंगाना पड़े, इसलिए है। और ये कोई सरकार आपको घर से नहीं देती, ये सारा आप ही का पैसा है, आपके टैक्स का पैसा है। सुबह उठ के जब चाय भी पीते हो तो टैक्स चला जाता है, जब पत्ती 2 चम्मच डली टैक्स गया, पंखा चलाया टैक्स गया, मोटरसाइकिल में तेल पवाया टैक्स गया, कमीज खरीदी टैक्स गया, हमारी बहन ने चूड़ी खरीदी टैक्स गया। सुबह से लेके शाम तक टैक्स भर रहे, सोन तक टैक्स भर रहे हैं। और वो टैक्स का पैसा कौन लूटते हैं? जो पहले ही तैयारी करके बैठे, बोला मैं भी खाऊंगा, रिश्तेदार ना भी खुआऊंगा। ये उनके लिए रखा है। ये कांग्रेस वाले ये काम कर रहे, और यही काम बीजेपी वाले कर रहे। पर केजरीवाल जी आपके टैक्स के पैसे को 5 गारंटियों के रूप में आपके बीच में देंगे, जनता का पैसा जनता तक पहुंचाता है। आपका टैक्स का पैसा आपके बीच में बचाता है। कैसे? महिलाओं को 1000 रुपया, 50 लाख तक का इलाज फ्री। भाई कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां परमात्मा ना करे किसी को लग जाए, 1 लाख 2 लाख में काबू को नहीं आती है।
अच्छा इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा लो, सरकारी में नहीं टाइम है तो ये केजरीवाल दे सकता है। नंबर 3 पे महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री। भाई बुजुर्गों, हमारी माता बहनों के लिए किराया फ्री हो जा रही, इससे बढ़िया क्या चाहिए हमारे को। ये तो रखड़ी वाले दिन भी 35 घंटे किराया देके और न्यू का मैं बड़ा तगड़ा साल कर दिया। वहां हिंदुस्तान की हर माता के लिए बस यात्रा फ्री है, और पंजाब में पंजाब की माताओं बहनों के लिए बस यात्रा फ्री है, और एसी वाली बस है, और ये हमारे पास आसान करने। शिक्षा इतने टॉप क्लास की है दिल्ली में, आज दिल्ली के बच्चे पढ़ लिख के इंजीनियर IIT और उसमें जाने लग रहे हैं, 2.5 लाख रुपए महीने की नौकरी लेने लग रहे हैं, तनख्वाह लेने लग रहे हैं। जब आपको कोई आके कहता है ना मैं आपकी गरीबी दूर कर दूंगा, तो कोरा झूठ बोलता है, कोरा झूठ। अगर कोई CM भी आके कहे मैं आपकी गरीबी दूर कर दूंगा, नहीं कर सकता। अगर आपकी गरीबी दूर हो सकती है तो पढ़ लिख के नौकरी लग के आपका बच्चा ही आपकी गरीबी दूर कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। जब हमारे को 5 गारंटियां मिल रही है, 5वीं गारंटी केजरीवाल जी ने बहुत बड़ी दी कि हरियाणा सरकार ने 10 साल के भ्रष्टाचार के अंदर हमारे बच्चों को बेरोजगार किया। बेरोजगार आज चूल्हा चौका चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। आप लोगों के लिए केजरीवाल जी ने एक वादा भेजा है मेरे युवा साथियों, कि जब सरकार बनते सार हर युवा बेरोजगार को रोजगार देने की गारंटी केजरीवाल, हर युवा बेरोजगार। आपके रोजगार की गारंटी केजरीवाल की। आपने सिर्फ एक ही काम करना है, 5 तारीख को झाड़ू चलाना है। झाड़ू जैसे दिल्ली वालों ने चलाया, 70 में से 67 सीट दे दी, जैसे पंजाब वालों ने चलाया। आप देखो, एक गरीब घर के बच्चे पंजाब के अंदर MLA है, और आपकी बरादरी से मेरे हिसाब से रिजर्व सीट को है ना भाजी, तुसी जनरल जो रिजर्व सीट से लाभ सिंह रिजर्व सीट से MLA है, और उसकी माता झाड़ू लगाती है, झाड़ू स्कूल के अंदर। और उसने पता किसको राया? CM को राया, 55,000 से CM को। एक नए बच्चों ने बड़े बड़े दिग्गज घेर दिए। जो बादल परिवार ये कहता था कि हमारी तो खानदानी सीटें हैं, 95 साल का हो गया था, वो भी कांग्रेस के हमारे विधायक की ढाल रजा नहीं था बिल्कुल भी। वो भी लास्ट में भी न्यू का वादा, मर्दा का वादा, बोले एक मौका और दे दो, एक मौका। ये जैसे ये भी चला को नहीं जानता, उसने भी ठाक लिया थे लोग, बोले एक मौका और दे दो। पर उसने क्या पता था, जनता ने झाड़ू उठा लिया, ऐसी सफाई कर देंगे मौके माके सारे आका जा लिए। आज बाबू बेटा घर बैठा दिए, झाड़ू ना करो। आज जो अपने आप को राजे कहते थे पंजाब के बड़े बड़े दिग्गज, आज अपने आप को मुंह छुपा के घर बैठे हैं। और ये कमाल किसने किया? आम लोगों ने। इस पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है। आंदोलन से जब निकली तो तब सारों से पूछा इसका नाम क्या रखे, तो लोगों ने कहा जब हम रिक्शे वाले हैं, जब हम मजदूर हैं, जब हम छोटे किसान हैं, हम आम लोग हैं, इसलिए इस पार्टी का नाम रखो आम आदमी पार्टी। ये आपकी अपनी पार्टी है, ये आपके हित की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी, आपके विश्वास की पार्टी है। और जो केजरीवाल जी ने गारंटी दे दी, 5 की 5 दिल्ली में पूरी करी और 3 पंजाब में पूरी कर दी। ये करना बहुत मर्दों का काम है, और केजरीवाल ने करके दिखा दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिजली फ्री हो 600 यूनिट, अगर हमारी माताएं चाहती है हमारे लिए 1000 रुपया सम्मान राशि आए, अगर हमारी माताओं के लिए आप चाहते हो बस की यात्रा फ्री हो, अगर आप चाहते हो हमारी 36 बरादरी के भाईचारे में कोई भी गरीब हो अमीर हो 50 लाख तक का इलाज फ्री हो, अगर आप चाहते हो हमारे युवा बेरोजगार सड़कों पे ना फिरे, नशे में ना जाएं और जमीनें बेच के बाहर जाने पे मजबूर ना हो, अगर चाहते हो इनको रोजगार देना, तो एक बार झाड़ू का बटन दबा देना 5 तारीख को। 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबा देना। अगर आप विश्वासित हैं, अगर अपने भाई का मान सम्मान आपको लगता है आपने बदलाव करना है, तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके बता दो, करोगे बदलाव?
ले भाई बिलोने में तो बदलाव हो गया। एक बार आओ आप जकारे लाइए और अपनी माता की जय बोलेंगे ताकि इनको पता लग जाए कि बलौने वाले भी जाग चुके हैं। अब झाड़ू बलौने से भी स्टार्ट हो गया लागना, अब धीरे धीरे लागना साफ हो जाएगा। भारत माता की वंदे मातरम। भाई जोर ला के पीछे तक भाई कर दो। भारत माता की बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।